রাখুন, সেই নোটিফিকেশনটা আমরা চ্যালেঞ্জ করব। লুকিয়ে লুকিয়ে করেছে, করে নিজেদের রাজ্যগুলোতে যেখানে বিজেপি আছে সেখানে পাঠিয়েছে। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, যাকেই সন্দেহ হবে বাংলা ভাষায় কথা বলে অ্যারেস্ট করবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে, মানে হোল্ডিং এরিয়া, ডিটেনশন ক্যাম্প যাকে বলা হয়, সেখানে রেখে দেবে। এবং কেউ আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গেল, শুনুন আমি একটা কথা বলি, অন্য ভাষাভাষীদেরও আমি সম্মান করি। हम इज्जत करते हैं हर तरह हर भाषा भाषी को हम सम्मान करते हैं। हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करें, ये हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो हमारा इधर में नॉन बंगाली है उसका ऊपर अत्याचार करने जैसा हम नहीं देंगे, वैसा बंगाली का ऊपर भी अत्याचार हम नहीं करने देंगे। जब महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को निकाल दिया था तो हम लोगों ने पहले आवाज उठाया था, इसको समझना पड़ेगा। हम इधर में जितना भी स्टेट का आदमी रहते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे हॉकर हो, चाहे कर्मचारी हो, सबको हम इज्जत करते हैं। हम कभी उसका ऊपर में हाथ नहीं लगाएंगे कि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा देश का हिस्सा है, हम उसको पसंद करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को याद होना चाहिए, हमारा स्टेट में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है, वो हमारा लिए काम करता है देश के लिए। हम उसका कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो आप क्यों, हमारा 22 लाख अगर बाहर में है तो हमारा इधर में 1.5 करोड़ है, सोच लीजिए। हम इज्जत देते हैं और आप बेइज्जत करते हैं, इसी में क्या चलेगा? इसी में देश चलेगा? আমার কর্পোরেশনে 90% बिहारी भाषी मानुष काज करे। कभी हम कहा है क्यों करते हैं? जूट इंडस्ट्री में जो काम करता है पूरा नॉन बंगाली है, तो क्या हम उसको एक भी निकाल दिया? अभी हमारा पास जो लिस्ट है 1000 के करीब लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, लॉकअप में ले गया, डिटेंशन कैंप में ले गया। और बांग्लादेश में कितना लोगों को पुशबैक किया है ये हम कलेक्ट कर रहे हैं। हमारा एक वेबसाइट है, अगर किसी को ऐसा करते हैं तो हमारा पता चल जाता है। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उसको छुड़ाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे जेल में हर दिन कर रहा है। बीरभूम का लोगों को भी ले गया, मिदनापुर को भी ले गया, कुछ बिहार को भी ले गया, हर जिला को ले जाएगा। ये उसका काम हो गया अभी, लेकिन हम भी छोड़ने वाला नहीं है। आज हमारा ऐसा इधर में जो रैली हो रहा है, ये 2 से 4 बजे तक पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी ये रैली हो रहा है। और बाद बाकी तो 21 जुलाई को हम प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। কাজেই মনে রাখবেন, আপনারা আমাদের আঘাত করতে পারেন, কিন্তু আঘাত করলে প্রত্যাঘাতটা যে কি হতে পারে সেটা আপনাদের ধারণা নেই। সুস্থ বাঘের থেকে আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আজকে আপনি বাংলাকে আহত করছেন, বাংলাকে আহত করছেন, বাংলা ভাষায় কথা বললে তাকে অসম্মান করছেন, জেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আহত হয়েছি, আমরা এখন আহত। তাই মাথায় রাখবেন, আমরা আহত হলেও আমরা সুসংহত, এর জবাব আমরা দেবই দেব। তৈরি থাকুন, প্রস্তুত হন।